गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेके आ गई हूँ तो जूलियट जर्दी का आज के एपिसोड का अपडेट। तो आज हम देखेंगे कि हीर और नवाब की शादी हो जाती है आखिरकार, और फिर नवाब और हीर सबसे आशीर्वाद ले लेते हैं और फिर सब अपने अपने घर में रेस्ट करने के लिए चले जाते हैं। और हीर अपने कमरे में जाके बहुत तेज रोने लग जाती है। ठीक तभी उसकी माँ आती है और उसको शांत करवाती है और कहती है कि रब का यही मर्जी है, अब तू इसको मान ले। तो हीर भी अपने माँ से गले लगकर थोड़ी सी रिलैक्स हो जाती है। और हम उधर देखते हैं कि नवाब घर छोड़कर चला जाता है, मतलब इस शादी को छोड़कर, हीर को छोड़कर भाग जाता है टीना के फार्म हाउस पर। और टीना को जाकर कहता है कि थैंक यू, अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या हो जाता। मेरी फैमिली तो मुझे बिल्कुल परेशान करके रख रही है, इस समय तुमने मेरी हेल्प की है, तुमने मुझे बचाया है उनसे। और फिर टीना उसको दूल्हे के कपड़ों में देखकर कहते हैं तुम ऐसे क्यों आए हो। ठीक तभी नवाब मैनेज करके उसको कहता है, थोड़ा सा झूठ बोलता है, मतलब वो नहीं चाहता कि टीना को पता चले कि उसकी शादी हो चुकी है। तो वो बताता है कि मैं तो अपने कज़न की शादी से यहाँ डायरेक्ट भाग के आया हूँ ना, तो इसीलिए ऐसे आ गया। तो टीना भी समझ जाती है कि ठीक है, अब तुम फार्म हाउस में रह सकते हो, जब तक तुम स्टे करना चाहते हो तब तक तुम रहो बिना कुछ प्रॉब्लम के। अगर तुम्हें कुछ भी ज़रूरत पड़े ना तो मुझे एक कॉल लगा देना, मैं तुरंत आ जाऊंगी। और फिर चला जाता है नवाब उस फार्म हाउस के अंदर थोड़ा चिल करने। और हम उधर देखते हैं कि नवाब नहीं मिल रहा होता है तो पूरे घर वाले परेशान हो जाते हैं, हीर के घर वाले हो या नवाब के घर वाले हो। फिर गुलाब को तभी मिलती है कमरे में नवाब की लिखी हुई चिट्ठी, और उस चिट्ठी में लिखा होता है कि अगर हीर ने मेरे घर में कदम रखा तो मैं उस घर में कभी नहीं आऊँगा, मैं हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊँगा। और यही लेटर गुलाब जाके सभी को दिखा देते हैं, और फिर पता चल जाता है हीर के घर वाले को भी कि नवाब भाग गया है इस शादी को छोड़कर, वो मानने को रेडी नहीं है। तो आपस में बहस चलता रहता है, मतलब हीर के घर वालों के साथ बरार फैमिली में थोड़ा बहस चल रहा होता है। ठीक तभी गुलाब आके कहती है कि ये सब ना आप लोगों के वजह से हुआ है, और इनफैक्ट वो दिलीप को भी ब्लेम करती है कि अगर ये शादी वो लोग नहीं करवाते तो नवाब ऐसा करता ही नहीं, ना ऐसा सिचुएशन अभी क्रिएट होता। तो वो सारे इल्ज़ाम हीर के घर वालों में डाल देते हैं। और ठीक तभी गुलाब ये भी कहती है, अब इस मुसीबत से बचने का एक ही ऑप्शन है, ये जो शादी हुई है ना इसको रद्द करवा दो, कोर्ट में जाओ और डिवोर्स करवा देते हैं इन दोनों का, सिंपल। पर हीर के घर वाले मानने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि अग्नि साक्षी लेकर उन्होंने शादी के साथ वचन दिए थे, तो इस शादी को तोड़ने की कोई मतलब ही नहीं है। और इनफैक्ट हीर के घर वाले ने कहा है शादी जब हुई है तो हीर की विदाई भी होगी, लेकिन गुलाब कहते हैं कि नहीं, मेरे बेटे ने लिखा है कि अगर हीर ने कदम रखा हमारे घर में तो वो घर नहीं आएगा, तो हीर नहीं जाएगी हमारे घर। और बिना नवाब के हीर कैसे घर जा सकती है। तो आपस में बहुत देर तक बहस चलती है। ठीक तभी हीर उन सबको रोककर कहते हैं कि अब तुम लोग चुप हो जाओ, कोई मेरी भी बात सुन लो। मैं क्या इंसान नहीं हूँ, मैं क्या कोई चेयर टेबल हूँ कि जहाँ मन चाहा रख दिया, जब मन चाहा रख दिया। मतलब मेरी मर्जी भी नहीं ली गई शादी के लिए, मुझसे पूछा भी नहीं गया कि मुझे ये शादी करनी है कि नहीं। और आपने, वो गुलाम को ब्लेम करते हुए कहती है कि आपने सगाई करवा दी, अपने बेटे के प्यार में अंधे होके मेरी बात एक बार भी आपने नहीं सुनी। आपने और आपके बेटे ने मेरी ज़िंदगी को पूरा बर्बाद करके रख दिया है। तो वो पूरा ब्लेम दे देती है गुलाब और नवाब पर। और फिर वो रोते रोते कहते हैं कि नवाब एक लूज़र है, वो इस सिचुएशन को हैंडल ना कर वो अभी मुझे छोड़ के यहाँ से भाग गया है, मुझे यहाँ पे मरने के लिए छोड़ दिया है, और वो खुद जाके ऐश कर रहा है। और फिर हम देखते हैं कि हीर सबको बताती है कि दुल्हन विदाई के समय कपड़े लेके जाते हैं, नए नए गहने लेके जाते हैं, पर मैं पता है क्या लेकर जा रही हूँ, मैं लेकर जा रही हूँ ये सीपीयू की किताबें, क्योंकि ये सीपीयू की किताब ही मेरा सपना है। और फिर वो काफ़ी ज़्यादा टूट चुकी होती है और वो उधर रोने लग जाती है। और फिर वो अचानक से उठकर अपने आंसुओं को पोंछकर कहती है, लेकिन अब मैं किसी को अपनी लाइफ की डिसीजन नहीं लेने दूंगी, अब मैं डिसाइड करूंगी मुझे क्या करना है, और मैं अपने ससुराल नहीं जाऊंगी, मेरी विदाई नहीं होगी, मैं इसी घर में रहूंगी। तो ये बात सुनकर सभी हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा शॉक। तो गाइस, आपको क्या लगता है, क्या नवाब वाकई में
कभी हीर के पास लौट के नहीं आएगा? वो क्या अपने घर वापस नहीं आएगा? या फिर हीर कभी अपने ससुराल में नहीं जाएगी? ये सब कुछ कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।